भले ही जैना के अंदर सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन का खून बहता था, लेकिन बचपन से ही उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिला, कभी पूरे कपड़े नहीं मिले और ऊपर से उसे हर दिन दूसरे ड्रैगन्स की बेइज्जती और मारपीट सहनी पड़ती थी। इस दुनिया में ड्रैगन्स को सबसे महान जीव माना जाता था। उनकी उम्र हजारों साल होती थी, लेकिन ड्रैगन्स के बच्चे बहुत कम पैदा होते थे क्योंकि केवल सच्चे प्यार में पड़े दो ड्रैगन्स ही संतान पैदा कर सकते थे। इसीलिए हर ड्रैगन बच्चा किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। लेकिन जैना की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसकी माँ एक शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन थी जिसने चुपके से एक इंसान के साथ संबंध बनाए थे। कुछ समय बाद उसकी माँ एक खतरनाक श्राप की वजह से मर गई और उसके बाद जैना को अपनाने के बजाय ड्रैगन कबीले ने उसे ठुकरा दिया। उसकी चमकदार नीली आंखों को देखकर सभी को शक था कि वह आधी इंसान और आधी ड्रैगन है। कबीले ने उसके अस्तित्व को छिपाने के लिए उसे एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया। वहां दूसरे ड्रैगन बच्चे उसे रोज परेशान करते थे, लेकिन जैना कभी पलटकर हमला नहीं करती थी। उसे पता था कि वह शुद्ध ड्रैगन से कमजोर है, इसलिए वह बस चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उसकी इकलौती देखभाल करने वाली आंटी भी उसे छोड़कर जाने लगी। जैना घबराकर उसके पीछे दौड़ी। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? अब मैं क्या करूंगी? आंटी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मैंने तुम्हारी देखभाल सिर्फ तुम्हारी मां के वादे की वजह से की थी। अब बाकी ड्रैगन्स को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रख सकती। जैना की आंखें भर आईं। तभी उसकी आंटी ने कहा, तुम्हारा एक और रिश्तेदार है, तुम्हारे पिता डायमीड। ये नाम सुनते ही जैना चौंक गई, क्योंकि उसे अचानक अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई। असल में जैना पहले एक दूसरी दुनिया में रहती थी और उसने इस दुनिया पर आधारित एक उपन्यास पढ़ा था। उस उपन्यास का सबसे खतरनाक विलेन था डायमीड। वह एक महान जादूगर और युद्ध का हीरो था, लेकिन जिस औरत से वह प्यार करता था, उसके चले जाने के बाद उसने अपने सारे भावनाओं को खत्म कर दिया। कुछ सालों बाद वही आदमी एक निर्दयी विलेन बन गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उपन्यास में ड्रैगन कबीले ने उसकी बेटी को जिंदा जला दिया था। डायमीड अपनी बेटी को बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने अपनी बेटी को देखते हुए सिर्फ इतना कहा था, तुम्हारे जीने से मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली और तुम्हारी मौत से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जैना उसी डायमीड की बेटी बन चुकी थी। मूल कहानी में उसका किरदार सिर्फ कुछ लाइनों तक था। वह एक ऐसा किरदार थी जो कहानी शुरू होने से पहले ही मर जाता था। लेकिन इस बार जैना ने फैसला कर लिया, मैं चाहे जैसे भी जीऊं, लेकिन इतनी आसानी से मरूंगी नहीं। अगले दिन वह अपनी गुफा से बाहर निकली। उसके हाथ पर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा। जैना ने पहली बार बाहर की दुनिया को इतने करीब से देखा था। उसे सब कुछ सुंदर और चमकदार लग रहा था। आंटी ने उसे डायमीड के पास जाने को कहा था, इसीलिए वह उसके विशाल जादुई टावर की तरफ निकल पड़ी। जैना को उम्मीद नहीं थी कि उसका पिता उसे अपनाएगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। टावर पहुंचने के बाद वह कई घंटों तक इंतजार करती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक लंबे और गंभीर चेहरे वाला आदमी अंदर आया। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि कमरे का माहौल बदल गया। वह था डायमीड। उसने जैना को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम मेरी बेटी हो? फिर उसने कहा, मेरा समय बर्बाद करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मुझे समझाओ कि यह सब क्या है। ड्रैगन्स की तरफ से आए पत्र में लिखा था कि जेना ब्लैक ड्रैगन बेसिलिच और डायमीड की बेटी है। लेकिन अपनी पुरानी प्रेमिका का नाम सुनते ही डायमीड का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अचानक जेना की तरफ बढ़ा। जेना को लगा कि वह उसे मार देगा, लेकिन डायमीड ने उसका चेहरा पकड़कर ध्यान से देखा। चेहरा अपनी मां जैसा है और आंखें मेरी तरह नीली हैं। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन सिर्फ नीली आंखें कोई सबूत नहीं है। वह औरत मुझसे नफरत करती थी। वह मेरी बेटी को जन्म ही नहीं दे सकती। इतना कहकर डायमीड वहां से चला गया। जेना को इस नतीजे की पहले से उम्मीद थी। उसकी आंखों में कोई प्यार या अपनापन नहीं था। तभी एक सुनहरे बालों वाला युवक उसके सामने बैठ गया। उसका नाम था मिगाले।
वह डायमीड का सबसे भरोसेमंद जादूगर और उसका रिश्तेदार था। मिगाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब जब टावर के मालिक ने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे पास है। बताओ, मुझे तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? लेकिन जेना ने आराम से चाय पीते हुए कहा, जो करना है कर लो। मिगाले हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि जेना डर जाएगी या रोने लगेगी, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मिगाले ने कहा, शायद तुम अपने पिता से मिलने की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन तुमने देख लिया कि टावर का मालिक रिश्तों की परवाह नहीं करता। जैना ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम जैना है। पत्र में लिखा नाम मुझे पसंद नहीं है। मिगाले ने पूछा, और अगर मैं तुम्हें जैना ना कहूं तो? तुम मत कहो। उसके जवाब ने मिगाले को फिर चुप करा दिया। इसके बाद मिगाले उसे जादुई टावर घुमाने ले गया। टावर की खिड़कियां, सीढ़ियां और रास्ते जादू से बने थे। कुछ खिड़कियों के बाहर बर्फ दिखाई देती थी और कुछ के बाहर चमकता हुआ वसंत। मिगाले ने डराने के लिए कहा, अगर तुम रास्ता भूल गई तो किसी जादुई जाल में फंस सकती हो। लेकिन जेना को उसकी बातें बचकानी लगी। वह किसी परिवार से उम्मीद नहीं रखती थी। उसे हमेशा याद रहता था कि वह जहां भी जाएगी शायद वहां उसे कोई पसंद नहीं करेगा। कुछ देर बाद वे भोजन कक्ष पहुंचे। जैसे ही जैना ने खाने की मेज देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना सारा खाना उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाकी जादूगर उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मिगाले ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जब मिगाले बाकी लोगों को डांट रहा था, तब जैना चुपके से कई ब्रेड अपने कपड़ों में छिपाने लगी। मिगाले ने उसे देख लिया। उसने प्लेट और खाने के औजार देते हुए कहा, तुम्हें खाना खाने का तरीका भी नहीं पता? और ध्यान रखना, यहां खाना बर्बाद करना मना है। जो लोगी उसे पूरा खाना होगा। जेना ने ब्रेड का एक टुकड़ा खाया। वह इतनी नरम और स्वादिष्ट थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मिगाले घबरा गया। क्या ब्रेड का स्वाद खराब है? उसने खुद भी ब्रेड खाई, लेकिन उसे तो वह बिल्कुल सामान्य लगी। जैना ने तुरंत अपने आंसू छिपा लिए। तुमने कुछ नहीं देखा? फिर उसने कहा, मेरे लिए थोड़ी और ब्रेड ला सकते हो? कुछ ही देर में जैना ने कई प्लेट ब्रेड खत्म कर दी। मिगाले हैरान रह गया। उसने आवाज रोकने वाला जादू किया और धीरे से पूछा, तुम सच में इंसान हो? जैना ने जवाब दिया, नहीं, मैं ड्रैगन हूं। अपने असली रूप में मैं बहुत बड़ी हूं। मुझे हर दिन बहुत ज्यादा खाना चाहिए। उसने बताया कि गुफा में उसे कभी ठीक से खाना नहीं मिलता था। उसे ज्यादातर समय मशरूम और जंगली फल खाकर रहना पड़ता था। अब पहली बार उसे पेट भरकर खाना मिला था। खाना खत्म करने के बाद मेघालय को कुछ काम से जाना पड़ा। उसने जयाना को लाइब्रेरी में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, ड्रैगन्स इंसानों के लिए बहुत कीमती होते हैं। कई जादुई चीजों में ड्रैगन के शरीर का इस्तेमाल होता है और बड़े ड्रैगन्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए लोग अक्सर छोटे ड्रैगन्स को निशाना बनाते हैं। जेना को लगा कि मिगाले बहुत ज्यादा बोलता है। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मिगाले तुरंत बोला, मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, बस कोई परेशानी मत खड़ी करना। लाइब्रेरी में पहुंचकर जेना किताबें ढूंढने लगी। उसे जादू सीखना था। बचपन में उसने अपनी आंटी को दूसरे बच्चों को जादू सिखाते देखा था। वह सिर्फ देखकर ही कई चीजें सीख गई थी, लेकिन जब उसने किताब खोली तो वह चौंक गई। उसे किताब में लिखा एक भी शब्द पढ़ना नहीं आता था। तभी एक जादुई रोशनी ने हवा में उड़कर उसकी पसंद की किताब नीचे गिरा दी। जैना ने उस रोशनी को धन्यवाद कहा, लेकिन कुछ देर बाद एक अजनबी जादूगर उसके पास आया। उसने पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? मिगाले कहां है? जैना तुरंत सतर्क हो गई। उसकी ड्रैगन वाली छठी इंद्रिय उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ी है। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं मिगाले के साथ आई हूं? उस आदमी ने कहा कि उसने उन्हें पहले देखा था। फिर उसने बताया कि टावर में रिसर्च जमा करने का समय चल रहा है। सभी जादूगर तनाव में हैं। तुम्हारा यहां रहना सही नहीं है। शायद तुम्हें बाहर जाना चाहिए। लेकिन जैना को मिगाले की चेतावनी याद थी।
उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मिगाले ने कहा है कि वह जल्दी वापस आएगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी जादूगर परेशान हो गए। वे चिल्लाने लगे, इतना शोर मत करो। अजनबी जादूगर वहां से चला गया, लेकिन जैना के हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया कि उसे डरना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मिगाले वापस आया। वह जेना का सामान लेकर आया था और उसने उसे टावर में रहने के लिए एक कमरा दिया। कमरे को देखकर जैना ने पूछा, क्या मैं सच में यहां रह सकती हूं? मिगाले ने जवाब दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी अब भी मेरे पास है और मुझे ड्रैगन्स के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है, इसलिए आराम से रहो। लेकिन जैना का कमरा असल में एक पुराना स्टोर रूम था। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ एक कंबल मांगा। नौकरानी ने उसे 2 बड़े कंबल दे दिए। उस रात जैना बहुत आराम से सोई, इतने आराम से कि सोते समय उसकी ड्रैगन वाली पूंछ बाहर निकल आई। यह पहली जगह थी जहां उसे पेट भर खाना मिला था, जहां बहुत सारी जादू की किताबें थी, और सबसे जरूरी बात, यहां कोई ड्रैगन उसे परेशान नहीं करता था। जैना ने सोचा, अगर मैं मरने तक यहां रह सकूं तो शायद इतना ही काफी होगा। लेकिन अगले दिन मिगाले फिर उसे डराने पहुंच गया। उसने कहा, सुना है तुम्हारे कमरे में भूत है? जैना ने बिना डरे जवाब दिया, मरे हुए लोगों से ज्यादा डरावने जिंदा लोग होते हैं। मिगाले उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तभी जैना ने पूछा, क्या सभी इंसान तुम्हारी तरह अजीब होते हैं? मिगाले गुस्से में बोला, तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकती हो? जैना ने कहा, और क्या बुलाऊं, भाई तो नहीं कह सकती। तभी अचानक एक महिला उनके पास आ गई। जैना को उसके आने का बिल्कुल पता नहीं चला था। वह टावर की तीसरी सबसे शक्तिशाली जादूगर थी। उसका नाम था सिल्वेनचिया। वह दिखने में जवान थी, लेकिन उसकी असली उम्र किसी को नहीं पता थी। वह हर जीव को एक जादुई प्रयोग की सामग्री की तरह देखती थी। उसने जैना से पूछा, तुम्हें पता है कि कुछ जादुई औषधियों में ड्रैगन का खून इस्तेमाल होता है? जैना ने जवाब दिया, हां, और पवित्र तलवारें ड्रैगन की हड्डियों से बनाई जाती हैं। सिल्वेनचिया मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी आंखें और बल टावर के मालिक जैसे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है। मेघालय तुरंत गुस्सा हो गया, तुम मेरी जादुई दीवार पार करके हमारी बातें सुन रही थी? दोनों शक्तिशाली जादूगर आपस में बहस करने लगे। बाकी लोग डर के मारे चुप हो गए। लेकिन जैना ने उनकी बहस के बीच पूछा, क्या मैं और ब्रेड ले सकती हूं? उसकी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। उन्होंने देखा कि जैना फिर से ब्रेड से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर आई है। सिल्वेंचिया ने पूछा, यहां इतने तरह का खाना है, तुम सिर्फ ब्रेड ही क्यों खाती हो? जैना ने धीरे से कहा, मैंने पहली बार इतनी सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मेरे लिए ब्रेड ही काफी है। फिर उसने उदास होकर कहा, अगर मुझे महंगे और स्वादिष्ट खाने की आदत पड़ गई और बाद में मुझे इस टावर से निकाल दिया गया, तो मैं दोबारा पुरानी जिंदगी में कैसे रहूंगी? उसकी बात सुनकर मिगाले और सिल्वेंचिया दोनों चुप हो गए। उन्होंने उसे समझाया, तुम्हारे दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। टावर का मालिक तुम्हें हमेशा इस हालत में नहीं रखेगा। उनकी बात सुनकर जैना के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा, शायद परिवार होने का एहसास ऐसा ही होता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। उसके असली परिवार ने भी उसे छोड़ दिया था। फिर ये लोग उससे अलग कैसे हो सकते हैं? वे सिर्फ इसलिए उसकी परवाह कर रही हैं क्योंकि वह एक ड्रैगन है। डायमीड कभी नहीं बदलेगा और वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ खुद को बचाना है। लेकिन जैना ने जैसे ही खुद पर भरोसा करने का फैसला किया, अगले ही दिन मेघालय का व्यवहार अचानक बदल गया। वह उसे एक अजीब नजर से देखने लगा और फिर ठंडी आवाज में बोला, इस प्रयोग की सामग्री को बेच दो। जैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेघालय सच में उसे बेचने वाला था, या फिर उसके पीछे कोई और खतरनाक साजिश छिपी थी? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखना।